गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आप लोगों को जो दिया था होमवर्क में लेसन 2 को बनाना है। जीके में होमवर्क में लेसन 2 दिए थे, ठीक है। तो लेसन 2 आप लोग बना के अभी तक उनको दिखाया नहीं, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने बताया था आप लोग को बना के इसको भेजना, कोई बच्चे ने अभी तक इसको बना के नहीं भेजा है। आप लोग होमवर्क नहीं बनाते हैं, यही कारण होता है कि बहुत सारा क्लास और उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता है। जब तक आप लोग होमवर्क बना के नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग कैसे समझेंगे कि आप पढ़ रहे हो, कि अभी तो फिजिकली तो हम लोग मिल नहीं रहे हैं सामने सामने। तो जब तक आप लोग नहीं बना के देंगे, नहीं पूछेंगे, तब तक हम लोग क्लियर कैसे होंगे। इसलिए जो भी डाउट्स होता है, जिस तरह से आप लोग क्लासरूम में पूछते थे वैसे ही यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से पूछिए, नहीं तो मैं बताऊँगा। मुझसे पूछना है तो व्हाट्सएप से पूछिएगा तो वही होगा, काम को लेट हो जाता है क्योंकि घर पे नेट नहीं काम करता है। लेकिन फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं। मैंने 12 से 1 का समय आप लोगों को दे रखा हो कि 12 से 1 के बीच में आप लोग मुझसे फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो व्हाट्सएप से पूछेगा तो जब मैं बाहर जाऊँगा अपने घर से तभी मैं ऑनलाइन होता हूँ और तभी मैं आप लोग को बता पाऊँगा, क्योंकि मैसेज मुझे मिलता नहीं, मेरे घर पे नेट काम करता नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो भी डाउट है वो पूछिए, या पर्सनल नंबर पूछिए या ग्रुप में पूछिए, कहीं भी, लेकिन पूछना जरूरी है। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक आप लोग का डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे नहीं, ठीक है। और पूछने का काम 2 ही बच्चे करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, पूछने का काम 2 ही बच्चे करते हैं, जिसको बहुत समझ में आता है या जिसको नहीं पूछने का नहीं पूछने का काम 2 ही बच्चे करते हैं, जिसको सारा चीज़ समझ में आता है या जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग किस में से हो ये अभी बताओ, कि आपको सब कुछ समझ में आता है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बताओगे तब तो मैंने अपने पढ़ाने का तरीका, आप समझाने का तरीका आप लोग को बताएंगे ना, नहीं तब से समझाएंगे ना। इसलिए पूछिएगा जरूर। चलिए आज हम लोग देखते हैं, का टॉपिक है वो रोड स्मार्ट। क्या? रोड स्मार्ट। रोड स्मार्ट करने का मतलब रोड का स्मार्ट नहीं बनाना है, या रोड हम लोग रोड पे चलेंगे तो हम लोग को स्मार्ट बनना है रोड पे चलने के लिए। अब स्मार्ट की नहीं चलिए, अच्छा से टाई लगा ली, बेल्ट लगा ली, जूता पहन लेते स्मार्ट में नहीं। स्मार्ट बनने का मतलब है कि हम लोग इस तरीके से रहें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हुआ असल में स्मार्ट, ठीक है। तो स्मार्ट रोड पे स्मार्ट बनने का मतलब हो गया कि रोड पे चले तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो वो हो गया आपका स्मार्ट। चलिए हम इसमें देखने क्या कर रहा है। There are many road signs that we are expected to follow as responsible citizen as well as for our own safety। कह रहा है कि रोड पे कई सारे ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं, ठीक है, ऐसे सिंबल, ऐसे चिन्ह लगाए गए हैं जिसको देख के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट मतलब क्या हो रहा है? इंतजार या अपेक्षा कर रहे हैं कि इसको देखकर हम लोग या फिर जो भी लोग उस पर चल रहे हैं वो सेफ्टी से जाएं, इस तरीके से चलें, रिस्पॉन्सिबल रहें कि दूसरे को और खुद उसको या हम लोगों को जो भी रोड पे है उसको कोई नुकसान नहीं हो, सब सेफ रहे। उस साइन को देखकर हम ऐसा रिएक्ट करें कि सब लोग सेफ रहे। ईच पर्सन ऑन द रोड वेदर पेडिस्ट्रियन और ड्राइवर मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस साइन। अब जो भी पर्सन उस रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे पैदल चलने वाला, ड्राइवर, सबको उस साइन को समझना जरूरी है। ये नहीं है कि रोड पे चल रहे हैं तो केवल बाइक चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं उसी को ये साइन समझना है, नहीं। जो पैदल चलने वाले व्यक्ति है, पेडेस्ट्रियन है, उसको भी इस रोड के साइन को समझना जरूरी है। सारे बच्चों के पास होगा बुक, आप लोग ओपन कर लीजिएगा और देखिए फर्स्ट में जो सिंबल बना हुआ है वो फर्स्ट में साइन जो है जिसको लोग जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ये साइन बना होता है रोड क्रॉस करने के लिए। किसके लिए? पैदल चलने वाले व्यक्तियों को रोड क्रॉस करने के लिए, जिसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इस साइन को क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग।
आपको जब कभी भी रोड क्रॉस करना होगा तो इस साइन पे आप रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस साइन को देखते ही जो है दोनों तरफ से आने वाली गाड़ी अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी क्रॉस करना होगा तो जेब्रा क्रॉसिंग पे करेंगे तो सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है कैटल हेड, एक सेकंड में सिंबल है, वो सिंबल बना रहा है कैटल हेड, मतलब कि ये सिंबल बनाता है तो पैदल चलने वाले और बाइक या गाड़ी से चलने वाले लोग ये समझ जाएंगे कि आगे जो है जानवर हो सकते हैं, जिससे वो अपने गाड़ी को सेफ ड्राइव कर सकेंगे। उसको ध्यान में रखना होगा कि आगे जानवर आ सकता है, इसलिए उस हिसाब से वो गाड़ी को चलाएंगे। नेक्स्ट थर्ड में जो है सिंबल करा है स्टेप एहेड, स्टेप एहेड मतलब चढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में मैन एट वर्क, इसको देख आप समझ सकते हैं कि जो आदमी जो वर्कर है वो काम कर रहा है तो गाड़ी को उस हिसाब से चलाएंगे बाइक को, कि जो काम करने वाले मजदूर है उस पर या काम करने लोग उस पर उसको नुकसान नहीं हो, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं वह तो काम में लगे हुए हैं, आप जा रहे हो आप उस साइन को समझो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 में ये है स्पीड लिमिट, ये जहाँ पे लग गया समझिए आपको उसी स्पीड से बाइक को चलाना है, जिस स्टेप से जिस स्पीड से वो लगा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है उसी स्पीड से चलाना होगा, अदरवाइज क्या हो सकता है तो एक्सीडेंट्स कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया हुआ है नैरो रोड हेड, नैरो मतलब सकरा, कि आगे जो है रोड सकरा है, ठीक है, मतलब चौड़ाई कम है, रोड की चौड़ाई आगे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल हेड, आगे ये सिंबल बना हुआ वो है स्कूल हेड, कमिटेड के आगे स्कूल है तो मतलब बच्चे होंगे तो बच्चे का तो लक्षण है कि गाड़ियाँ इधर उधर भागना शुरू करता है रोड पे, तो बाइक को आप अपने गाड़ी को इस तरीके से चलाए कि बच्चे को नुकसान नहीं हो, ठीक। ये सारे सिंबल आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट है कि रोड सेफ्टी के कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग इसे करके बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। कह रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव, कि हमको पी के चलाना है, पी के चलाने का मतलब शराब पी के चलाना है। ड्रिंक का जनरली मीनिंग जो होता है वो होता है शराब पीना, ठीक है। तो शराब पी के गाड़ी चलाना है, क्या ये इसको शराब पी के अगर बाइक हम लोग चलाएंगे गाड़ी चलाएंगे तो क्या सेफ रहेंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बेल्ट ऑफ ओनली इन द फ्रंट सीट, कह रहा है कि जो फ्रंट सीट पे बैठा है उसी को बेल्ट लगाने का सकता है, दूसरे को नहीं। बेल्ट अगर बैक सीट में है तो बैक सीट में बैठे व्यक्ति को भी बेल्ट लगाना चाहिए, सभी को बेल्ट लगाना चाहिए। बेल्ट लगाने से क्या होता है, हम लोग सेफ रहते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर तेज चलती रहे तो अचानक अगर हमको ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है बेल्ट अगर हम लोग नहीं लगाए तो आगे की ओर धक्का खा सकते हैं। अगर गाड़ी बहुत तेज है तो हम लोग पूरे गाड़ी से सीट से भी उछल सकते हैं, लेकिन अगर बेल्ट लगा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। डू नॉट ड्राइव इफ टायर्ड, अगर हम लोग थके हुए हैं तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सही है, ये तो सही है ना। थके हुए गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है बहुत थक गया है तो नींद आ जाए या इधर उधर हो जाए, ब्रेक अच्छा से हम लोग नहीं चला पाए तो ये एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। इसलिए उस केस में बाइक को नहीं चलाना है, गाड़ी को नहीं चलाना है। डू नॉट ड्राइव एज पर एज स्पीड लिमिट, करा है जितना स्पीड लिमिट हमको दिया उतना स्पीड पे नहीं चलाए, उससे ज़्यादा चला दिया उससे कम चला दे, तो अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो पर भी आपको नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि आप आगे वाले गाड़ी को हिट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्पीड में चल रहा है, और अगर आप उससे कम स्पीड में चला रहे हैं पीछे वाला गाड़ी आपको स्पीड हिट कर देगा। इसलिए जो स्पीड दिया हुआ है लिमिटेशन का अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आप उसी स्पीड में चलाएं। अगर आप स्पीड में नहीं चला सकते तो आप साइड वाले लेन से जाएं, ठीक है। इसलिए करा जितना स्पीड दिया हुआ उसी स्पीड में चलाना है, ये सही है। डू नॉट लगा हुआ है ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करा कीप एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, करा आगे में जो व्हीकल है गाड़ियाँ चल रहा है उससे जो है आपको डिस्टेंस सही बनाना है। डिस्टेंस क्या करना है, सेफ डिस्टेंस बनाना है, कि अगर वो गाड़ी ब्रेक लगाए तो आपकी गाड़ी उसको हिट नहीं कर सकती, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है, ये सही है। विथ हेलमेट ऑन 3
शुड राइड ऑन ए टू व्हीलर। कह रहा है हेलमेट तीनों पहन के 3 आदमी टू व्हीलर पे चलना चाहिए। नहीं, टू व्हीलर है तो केवल 2 ही आदमी चल सकते हैं, दोनों आदमी को हेलमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेलमेट हमने लगा लिया, 3 आदमी बैठ गए, 3 आदमी हेलमेट लगा लिया, तो नहीं, टू व्हीलर पे 2 ही आदमी जा सकते हैं। पेडेस्ट्रियन कैन वॉक अबाउट एनीवेयर ऑन द रोड। अगर पैदल चलने वाले जो है रोड पे कहीं भी घूम सकते हैं, ये भी गलत है, कहीं भी जा सकते नहीं। पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉस और जेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, वहाँ से आप जाइए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। टेक स्पेशल केयर अबाउट चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन्स एंड पेडेस्ट्रियंस। कह रहा है कि बच्चों पे या फिर जो सीनियर सिटीजन है उस पर, जिसको बुजुर्ग कहते हैं उस पर, या फिर पैदल चलने वाले हैं उस पर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसको ना कोई नुकसान हो। ठीक है। नॉलेज ऑफ रोड साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही था। और नॉलेज ऑफ द रोड साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी है कि रोड साइन का नॉलेज होना, जानकारी होना जरूरी है। स्टिक योर ओन लेन। स्टिक्स मतलब जो है चलना, ये आपको अपने लेन में ही रहना है। अपने लेन मतलब लाइन में, अपने लेन में ही। ठीक है। ए हैंड फ्री और ब्लूटूथ इज सेफ टू वॉक व्हाइल ड्राइविंग। वैसे ड्राइविंग करने के वक्त हमको बात करना ही नहीं चाहिए, ड्राइविंग करने वक्त तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन आवश्यक हो तो उस समय में आप हैंड फ्री या ब्लूटूथ का यूज़ कीजिए। ठीक है, वो बेहतर होगा। सही है। ड्राइव अ मोटर व्हीकल्स ओनली इफ यू हैव एन ऑथराइज्ड लाइसेंस। जब आपके प्राधिकृत लाइसेंस है तभी मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, तभी उसको चलाएं, अदरवाइज नहीं। रिएक्ट इफ प्रोवोक्ड बाय अदर ड्राइवर ऑन ए रोड। अगर दूसरे ड्राइवर के द्वारा आपको चिढ़ाया जा रहा है कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर आपने गाड़ी चलाया किसी कारणवश उसको साइड नहीं दिए पाए तो वो आपको चिढ़ा रहा है, कहीं साइड क्या ये करा है, उस समय आपको लड़ना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। ये तो गलत है ना। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो रोड जाम हो जाएगी, दूसरे को परेशानी होगी, हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे ड्राइवर के द्वारा अगर चिढ़ाए जाने पर भी हम लोग को उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ये गलत है। डू नॉट फ्लैश योर लाइट और यूज हॉर्न इन ऑर्डर टू पास अदर व्हीकल्स। तरह दूसरे व्हीकल्स को पास होने में जाने के लिए हमको डीपर हॉर्न का यूज करना, ये सही होगा बच्चों। दूसरे गाड़ी से जाने के लिए, साइड से निकलने के लिए हमको फ्लैश लाइट यूज करना चाहिए। ठीक है, उसको कहना चाहिए कि मुझे पासिंग दो। फ्लैश लाइट आप जलाएंगे या हॉर्न देंगे तो पीछे वाली गाड़ी जो वो समझ लेगा कि नहीं इसको हॉर्न, इसको रास्ते की आवश्यकता है, ये आगे जाना चाहता है तो आपको साइड देगा। अदरवाइज अगर बिना आप हॉर्न दिए, बिना फ्लैश लाइट दिए अगर आप बैठते हैं तो उसको पता नहीं है कि पीछे गाड़ी है या फिर वो निकलना चाहता है तो आपको हिट कर सकता है या फिर आप उसको हिट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आगे बढ़ना है तो पासिंग लाइट्स का या फ्लैश लाइट का और हॉर्न का यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये आपका लेसन 2 चैप्टर था वो खत्म हो गया। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और कल जो है आप लोगों का टेस्ट है। कल आप लोगों का टेस्ट है कंप्यूटर का सेकंड क्लास, कंप्यूटर के सेकंड लेसन का, कंप्यूटर का सेकंड लेसन का आप लोगों का टेस्ट है कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।